जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप? से है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मेरा इस टाइम वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं अभी अपनी जॉब से वापस आया हूँ, घर आया हूँ। इस्लामाबाद में वाक़या हुआ सानिया जड़ा वाला, उसके बाद एक लाहौर वाक़या हुआ कि हेड कांस्टेबल शाहिद जट जिसका नाम था, उसकी एक न्यूज़ रिपोर्टर के साथ बड़ी बहस हुई, एक गालम गलोच हुआ जिसमें उसने सभी को गालियाँ दे दी। सभी ने वीडियो देखी होगी। पंजाब साहब, आपको इस बंदे ने लाइव गालियां दी हैं। आप हमारे मुहाफिज हैं, हमारे सर का ताज हैं, लेकिन इस मुहाफिज ने, इस पुलिस एहलकार ने लाइव जो गालियां दी हैं और हम पे थप्पड़ों की बारिश की है इस बंदे ने। क्या नाम है उसका? ये सीन है कि हमने देखना है उसमें गलती किसकी है। हमने दोनों पहलू उजागर करने हैं कि अगर मैं एक बात करूँ एक कांस्टेबल की, पुलिस के, कि जब वो अपनी ड्यूटी पर सारी दिहाड़ी उसने ड्यूटी की होती है, इतनी गर्मी के हाल आप जानते हैं, एक मोटी वर्दी इतनी पहन के वो एक ड्यूटी पर खड़ा होता है। ड्यूटी के बाद जब ड्यूटी ऑफ होती है तो कांस्टेबल का सिर्फ एक ही मिशन होता है, वो जल्दी से अपने घर जाए। शादीशुदा है तो अपने बच्चों के पास जाए, अगर वो गैर शादीशुदा है तो अपनी माँ बहन भाइयों के पास, दोस्तों के पास जाके बैठे। अपनी मिसाल खुद देता हूँ, मैं ड्यूटी ऑफ होती है सबसे पहले मेरा यही मिशन होता है कि मुझे कोई कह दे कि फ़लानी जगह पर किसी और काम चले, तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे अब मैंने घर ही जाना है। घर आके चेंज करके फिर मुझे जिधर मर्जी ले जाएं, लेकिन कि दिल को सुकून घर आके मिलता है। अब वो शायद अपनी ड्यूटी से निकला होगा या आ रहा होगा, कोई ऐसा सिलसिला होगा, ये नहीं वल्लाह आलम, हमें नहीं पता। तो अगर मिसाल के तौर पर वो ड्यूटी से आ रहा है, एक जो सा हमारा सहाफ़ी भाई है वो खड़ा है उधर, वो ये भी नहीं पता वो सहाफ़ी है कि ये सिंपल माइक लिए हुए वो सभी का इंटरव्यू ले रहा है। तो उसने एकदम से वो बाइक पे जा रहा है तो उसके मुंह के आगे माइक कर दिया, ये देखें इसने चलान, ये वो हेलमेट नहीं पहना, नंबर प्लेट नहीं है, ये वो कुछ भी नहीं है। अव्वल तो देखे अकॉर्डिंग टू लॉ पुलिस एहलकार के लिए इंटरव्यू लेने की उसे इजाज़त नहीं देता। सहाफ़ी के एक लोअर रैंक से अगर इंटरव्यू लेना हो तो सबसे पहले DPO CPO लेवल से बाय रिटर्न इजाज़त लेनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू पुलिस ऑर्डर 2002। तो उसके बाद आप उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। ऐसे रोड पे जाते हुए किसी को रोकना तो बंदा फिर तैश में आ जाता है, उसे पता नहीं क्या इमरजेंसी होगी, तो फिर उसने जो सी गलोच किया उसको भी। तो मैं उस हवाले से भी हम बहुत माजरत ख्वाह अपने सहाफ़ी भाइयों से कि ऐसा उसे भी नहीं करना चाहिए था, तो ऐसा फिर हमारे भाइयों को भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम एक ही मुल्क में रहने वाले ना, हमें पता है, हम जानते हैं कि सबकी रोज़ी रोटी, इंसान जो भी काम कर रहा है, अब जो से हमारे सहाफ़ी भाई हैं वो भी रोज़ी रोटी के लिए हैं। किसी को क्या ज़रूरत है कि वो भी धूप में खड़ा होकर वीडियो बना रहा है और धूप में लोगों का इंटरव्यू ले रहा है? क्यों ले रहा है? सिर्फ रोज़ी रोटी के लिए, कि उसका सर्कल अच्छा चले, कि उसके माँ बाप उससे राज़ी हैं और उसके बहन भाई उससे राज़ी हैं, उसके बच्चे। ये सीन होता है सभी का। तो जो से पुलिस एहलकार उनका भी यही सीन होता है। मतलब कि हमारे पाकिस्तान में हर बंदा अपने माशी हालात को सेट करने के लिए बाहर निकल रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो ये भी काम बहुत मुश्किल है। सहाफ़त का भी काम कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि बहुत सी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पे जा रही है। कोई कह रहा है शाहिद जट बहुत अच्छा बंदा, उसने बहुत अच्छा किया, कोई कह रहा है कि सहाफ़ी अच्छा था, शाहिद जट नहीं ठीक। दोनों अपनी साइड पे सही थे। सहाफ़ी भाई इंटरव्यू ले रहे, सहाफ़ी भाई की ये गलती थी कि उन्हें ज़रा देख लेना चाहिए था कि बंदा का एक मूड होता है, अब किसी के साथ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो उसके बाद शाहिद भाई को चाहिए था कि वो थोड़ा अपना कंट्रोल करते गुस्से पे, यूँ ऐसे ना कहते, बंदा प्यार से बात कर लेता। ये मैं इस बात पे शाहिद भाई के ख़िलाफ़ हूँ जो उन्होंने गालियाँ दी। और हमारे इस इजलास से हमारे हाजी साहब जो कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, जो कि व्हाट अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट ऑफिसर, के 1947 से लेके 2023 आ गया है। जब तक अल्लाह इनको और ज़िंदगी दे, तरक्की दे, ये ऐसे ही हमारी कमांड करते रहें जब तक ये रहेंगे। मैं भी इससे अच्छा कोई हाजी आया हो, मैंने अपनी सर्विस में देखा हो। हाजी साहब ने उनका बाद में मामला नोटिस लिया और बाद में पता चला कि जो से शाहिद भाई थे उनको 8 साल पहले कि 3 साल पहले उनको था कच्चे में ऑपरेशन था, पुलिस मोबाइल जो सी उलट गई थी, तो उलटने की वजह से उनके सर पर चोट लगी थी। उनकी बीवी का भी यही बयान था, डॉक्टर की भी यही बयान था कि वो ना उनका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक, वो जब तैश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, वो नहीं देखते वो फिर कैसे। उस बीवी ने भी यही कहा कि जब इन्हें गुस्सा आया हो तो वो मुझे भी गारम गलोज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा सीन था, ये मामला था। तो हाजी साहब एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर, उन्होंने उस मामले को हैंडल किया। उन्होंने बाद में शाह जट के इलाज मुआवजे के लिए उन्होंने डॉक्टर के पास उसे लेके सारे उसकी तफसीलन इलाज करवाया, और उसके बाद उन्होंने न्यू इनिशिएटिव ये लिया कि उन्होंने नेक्स्ट पूरी पंजाब की पूरी फोर्स के लिए उन्होंने
سائیکولوجی ٹیسٹ منعقد کیا ہے کہ جس میں پتہ چل سکے کہ کسے کیا بیماری ہے ذہنی طور پہ. اس کے علاوہ حاجی صاحب نے ہیپاٹائٹس کی جو سی ویکسینیشن کا عمل بھی کیا تھا, جس کی وجہ سے پورے پنجاب کی پوری پولیس کی ویکسینیشن ہوئی. کیونکہ اس میں یہ تھا کہ اگر میں ڈیوٹی پہ کہیں کھڑا ہوں تو ہم پانی جہاں پہ پیتے ہیں, ہیپاٹائٹس چھوت کی بیماری ہے تو یہ پانی کے گلاس سے بھی لگ جاتی ہے, کسی کے پسینے سے بھی لگ جاتی ہے, ایسا ہی سنا ہے. واللہ عالم ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں. ڈاکٹر حضرات ویکسینیشن کا عمل کیا ہے کہ کسی کو کوئی ہیپاٹائٹس نیکسٹ نہ. سائیکولوجی ٹیسٹ منعقد کیا ہے کہ پتہ چل سکے کہ کسی کو کوئی ذہنی بیماری تو نہیں ہے. تو یہ ہم حاجی صاحب کے بہت مشکور ہیں, اور ہم بطور میں ایک پولیس کانسٹیبل ہم شاہد جٹ کی طرف سے ہم اپنے صحافی بھائیوں سے معذرت خواہ ہیں. انہیں ذرا چاہیے کہ وہ ذرا دیکھ کے کسی کا انٹرویو لیں. ڈیوٹی بہت مشکل ہوتی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں, بندہ اک کے پھر رہا ہوتا ہے تو اسے بس یہ ہوتا ہے وہ کر جائے تو بندہ ایسے پھر ذرا غصے میں آ ہی جاتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.